क्या आपके शनाख्ती कार्ड पर कोई गैर ज़रूरी सिम को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्या आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड स्कैम तो नहीं हो रहा कि आपके नाम पर कोई सिम जो है वो कोई दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है और लोगों से स्कैम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां बुशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। तो आजकल जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो फ्रॉड पे फ्रॉड है, लोगों से ऑनलाइन पैसे लेके तरह तरह के जो काम का झांसा दे के तरह तरह का जो काम करवाने के बहाने उनसे पैसे ले लेता है और उसमें वो मोबाइल नंबर और वो जो अकाउंट होते हैं वो किसी दूसरे बंदे के नाम पे बनाए होते हैं। तो ऐसा ये हुआ है कि मुझे काफ़ी व्यूवर्स के जो है कमेंट्स आए कि हमने जो है डाटा निकालने वाली वेबसाइट पे मैसेज किए और उन्होंने हमसे पैसे लेके हमारा जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिए। तो जब हमने देखा तो वो नंबर जो है वो किसी और बंदे के नाम पे है। वो बंदा गरीब बेचारा जिसको पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे सिम किसके पास वर्क कर रही है, मेरे नाम का अकाउंट किसके पास वर्क कर रहा है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन देना है कि आप लोग जो है वक्तन अपने CNIC को चेक करते रहा करें कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर गैर ज़रूरी सिमें जो हैं वो वर्किंग तो नहीं कर रही। अगर वो वर्किंग कर रही हैं तो आपने उनको कैसे चेक करना है और उनको आपने कैसे ब्लॉक करवाना है, मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा कि क्या तरीक़ाकार है। आप किस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए बाआसानी अपने ही मोबाइल को इस्तेमाल करके किस तरह अपने आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो है नंबर की डिटेल निकाल सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर जैज़ की कितनी सिमें हैं, भारत की कितनी सिमें हैं। अगर वो नंबर्स आपके पास मौजूद हैं तो फिर तो ओके, अगर वो नंबर मौजूद नहीं है तो आपने उनको फ़ौरी तौर पर अपने नाम से ख़त्म करवाना है और फ्रेंचाइज़ जाकर बायोमेट्रिक देनी है, ताकि कल को अगर उस नंबर से किसी गरीब के साथ फ्रॉड है तो उसमें आपके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। तो चलते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप किस तरह अपने आईडी कार्ड को चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, कौन-कौन से नेटवर्क्स हैं और अगर कोई गैर ज़रूरी नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो आपने उसको कैसे ब्लॉक करवाना है, कैसे अपने नाम से जो है वो रिमूव करवाना है। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो मुसलसल देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, आगे हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह आपने अपने CNSC के अगेंस्ट जो है ये चेक करना है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो PTA की जानब से जो ऑफिशियल सिमें हैं वो उनका रिकॉर्ड क्या है, जोन की कितनी है, टेलनोर की कितनी है, भारत की कितनी है। यानी कि टोटल 5 सिमें जो आपको अलाउ की जाती हैं PTA की जानब से, तो वो कितनी सिमें हैं और कौन कौन से नेटवर्क हैं। उसके बाद अगर आपको इनके नंबर्स नहीं पता वो आपने कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद अगर आप जो है इनमें से किसी नंबर को टेम्परेरी ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपने उसको मुकम्मल ब्लॉक करवाना है तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक फ्रेंचाइज जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करनी होती है। तो सबसे पहले आपने जो है अपने मोबाइल में आकर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपने जाना है और सिंपल आपने PTA सिम इन्फॉर्मेशन जो है लिख देना है। जैसे ही आप PTA सिम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपके सामने दो लिंक जो है वो आ जाएंगे। सिम इन्फॉर्मेशन सिस्टम 668 आ जाएगा और सिम इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, यानी कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप इसको लैपटॉप से भी कर सकते हैं और छोटे मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपने सिंपल अपने बटनों वाले मोबाइल में जाना है और मैसेजेस में जाके अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के 668 पर सेंड कर देना, तो आपकी सिम की जो डिटेल होगी वो आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर जैसे ही आपने ये लिंक ओपन कर लेना है तो आपने नंबर 2 वाले लिंक के ऊपर कर देना जी, सिम इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ही आप ये कर देंगे तो सिम इन्फॉर्मेशन सिस्टम PTA की जानब से एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको रियल डाटा जो है वो शो करती है। आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने CNIC नंबर की जगह पे अपने आईडी कार्ड का जो नंबर है वो इंटर कर देना है और उसके बाद आपने वेरीफाई आई एम ए नॉट रोबो वहाँ पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना आईडी कार्ड यहाँ पर टाइप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आईडी कार्ड नंबर टाइप कर दिया और वेरीफाई रोबोट पर क्लिक कर दिया और एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो उसी वक्त जो है हमारे आईडी कार्ड के ऊपर ये देखें जैज़ की एक सिम आ गई है और उसके बाद टेलनोर की 0 है, यूफोन की जो है वो एक सिम आ गई है, जोन की 2 सिमें आ गई है, भारत की जो एक है। टोटल 5 सिमें जो है हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास वॉइस और डाटा सिम्स हैं और वॉइस और डाटा सिम्स हैं और डाटा ओनली जिसमें सिर्फ आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं वो हमारे पास जो है वो कोई भी नहीं है।
तो अगर आपने इन 5 सिम्स के नंबर जो है वो चेक करने हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, तो उसमें उसके लिए जो है मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप वो वीडियो ओपन करें और चेक कर सकते हैं कि आपके जो 5 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। मुकम्मल तफसील के साथ वो वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो इन 5 सिमों में से अगर हमने जो है वो जायज़ वाला जो नंबर है वो हमारे पास नहीं है, फ़र्ज़ करें अगर आपको पता चलता है कि आपके पास तो जायज़ की कोई भी सिम नहीं है लेकिन वो आपके नाम पे शो हो रही है, तो आपने सिंपल जो है दोबारा गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो PTACMS जो है वो लिख देना है। इसका मतलब है जो PTA कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप गूगल पर नहीं जाते तो आपने सिंपल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जो है ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिए आपने जो है वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन करना है और सिंपल जो है सर्च बार पर जाना है। सर्च बार में आपने PTACMS की जो ऐप है वो लिख देनी है। इन ऐप्स का जो लिंक है, इन वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप आसानी से वहाँ पर क्लिक करके इन ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने गूगल पर PTA कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ओपन कर लिया, उसके बाद आपने सबसे ऊपर वाला जो लिंक है आपने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको ओपन कर लेना है। तो ये थोड़ी ही देर में ओपन हो जाएगा। आपने जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आप इसको ओके करें और यहाँ पर अपनी जो कंप्लेंट है आपने दर्ज करवानी है जी। कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन जो बंदा कंप्लेंट कर रहा है वो यहाँ पर अपना नेम, CNAC नंबर देगा और कॉन्टैक्ट नंबर देगा, ईमेल एड्रेस देगा, सिटी देगा और पोस्टल एड्रेस आपने दे देना है। उसके बाद नंबर 2 पर जी कंप्लेंट डिटेल आप जो है क्या कौन सी कंप्लेंट आपके पास है जी। टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट है, यानी कि आपका जो टेलीकॉम यानी कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन कंपनी के रिलेटेड कंप्लेंट करनी है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मोबाइल गुम हो गया, उसका आपने IMEI नंबर ब्लॉक करना तो आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका भी आपको मुकम्मल यहाँ पर जो गाइडनेस तो हम यहाँ पर टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं वो करते हैं। उसके बाद इस कंप्लेंट अगेंस्ट मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि आपने एक नेटवर्क बंद करवाना है, 2 करवाने हैं तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। या ये देखिए नीचे सर्विस प्रोवाइडर लिखा है, आप यहाँ पर जाके कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है टेलीनॉर आप बंद करवाना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। सर्विस टाइप आपने यहाँ पर ये कर देनी, ऑटोमेटिक जो है सेलुलर मोबाइल टेलीफोन आ जाएगा। उसके बाद कंप्लेंट नीचे से आप बताएंगे कि सिम ब्लॉक फॉर टैक्स नॉन फाइलर, यानी कि अगर आपकी सिम नॉन फाइलर की वजह से ब्लॉक होगी या वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी जो रीज़न आप देना चाहते हैं तो आज जो हम रीज़न देंगे कि आपका जो सिम डाटा है वो हमने अपडेट करवाना है, तो यहाँ पर हम आके अपडेटिंग सिम रिकॉर्ड एसोसिएट विद CNAC नंबर, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट नंबर, यानी कि जिस नंबर की आपने कंप्लेंट करनी है वो नंबर आपने निकाल लेना है। उसका क्या तरीका है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको पहले भी बता दी, वो आपने देख लेनी है। तो वो नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने ऑपरेटर कंप्लेंट नंबर, यानी कि जैज़ का नंबर है वारद का, वो आपने लिख देना है। कंप्लेंट समरी आप लिख सकते हैं कि मेरे नाम पे ये नंबर नहीं है, मुझे नहीं इलम। उसके बाद अटैच फाइल में अगर आप कोई फ़ाइल देना चाहते हैं तो करने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है और रजिस्टर्ड कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। आपकी जो कंप्लेन है वो सबमिट हो जाएगी। आपको ईमेल भी आ जाएगा, जो ईमेल आपने ऊपर यहाँ पर दिया होगा और जो फ़ोन नंबर आपने दिया होगा उस पर भी आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट जो है वो PTA की जानिब से रजिस्टर्ड हो गई है। आपका जो मोबाइल नेटवर्क का जो डाटा है वो अपडेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद। जैसे ही आपने कंप्लेंट अपडेट कर रही है आपने नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद वही चीज़ दोबारा अपना CNAC जो है PTA सिम इंफॉर्मेशन में जाके दोबारा यहाँ पर जो है वो लगा देना है और आपकी जो सिम हिस्ट्री होगी वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर किसी किस्म का आपको मसला आता है, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुतलका फ्रेंचाइज में जाके मुकम्मल जो डिटेल है वो ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी पाकिस्तानी जो लोग इस चीज़ में परेशानी में मुबतला हैं कि उनके ID कार्ड के ऊपर जो सिमें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपनी सिमें जो हैं वो ब्लॉक करवाएं।